और ये 1700 करोड़ का के लागत का जो जनता का पैसा है, ये इस पर हुआ तो आखिर इसकी भ्रष्टाचार यदि पदाधिकारी स्तर से शुरू होता है, तो भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं उसका एक हिस्सा, एक अंश जो है कहीं न कहीं नेताओं के बीच में भी चला जाता है, मंत्रियों के बीच में भी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। खगड़िया में निर्माणाधीन पुल गंगा में समाहित होने के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। कई तरह के सवाल सरकार और विभाग पर उठाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। सर, कैसे खगड़िया में जो गंगा नदी में जो ध्वस्त पुल हुआ उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है कि भ्रष्टाचार का एक ये भी अंश तो नहीं है? देखिए, दरअसल अभी ये जो घटना हुई है, इसके पूर्व भी ये घटना वहाँ हुई थी, जो उसी पुल में शायद कहा कि हवा के आने से उस समय उड़ गया और अभी पानी आने से उड़ गया या किस तरह से उड़ गया। लेकिन सवाल उस पर तो बनता है कि इस तरह का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन और ये 1700 करोड़ के लागत का जो जनता का पैसा है, ये इस पर हुआ तो आखिर इस तरह का ऐसा तो कभी देखने के लिए हम लोग को नहीं नज़र आया। लेकिन अगर ये घटना हुई है तो घटना में कुछ बारीकी पर तो जाना होगा कि इस तरह की घटनाएं तब होती है जब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार उसमें होता है। क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के जिस तरह का एस्टीमेट बनता है, जिस तरह का निर्माण के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार किया जाता है सारा चीज़ एक इंजीनियर और पूरे ग्रुप के माध्यम से, उसमें इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी का जो समय है वो इतना एडवांस है कि इस तरह की घटना हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसमें जब चोरी होगी, इसमें जब भ्रष्टाचार होगा, तो इस तरह की घटना होगी। और जब भ्रष्टाचार की बात हम लोग करते हैं तो ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार यदि पदाधिकारी स्तर से शुरू होता है, तो भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं उसका एक हिस्सा, एक अंश जो है कहीं न कहीं नेताओं के बीच में भी चला जाता है, मंत्रियों के बीच में भी किसी न किसी तरफ पहुंच जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो सवाल ये है कि इस तरह की घटना जब इससे पहले हुई तो क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया गया? यदि संज्ञान लिया गया तो फिर उसी ऐसे ही पदाधिकारी को, जो अभी इस विषय का विवाद का विषय बना हुआ है, कि ऐसे पदाधिकारी जो जिनके अधीन ये काम हो रहा था, उन्हीं को इसकी जांच के लिए दी गई थी जो पूर्व में घटना हुई थी। तो सवाल है जिसके अधीन काम हो वही जांच करे, ये तो विषय सही नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरह से सुशासन की दावा करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और उन्हीं के शासनकाल में जब इस तरह से चीज़ें सामने आती है तो नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल आप ये उठाए हैं, सही बात है कि नीतीश जी 3 बातों को हमेशा कहा करते थे। एक बात वो कहते हैं कि हम करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। दूसरा वो कहते थे कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं। तीसरा वो कहते थे कि कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर जो विषय उभर के सामने आ रहा है, उसमें तो उनके ऊपर ये भी दाग लगा कि बचाते भी हैं। ये भी आ रहा है विषय कि आज जो भ्रष्टाचार का ये जो पुल जो कुर्बान चढ़ा है, ये भ्रष्टाचार का कुर्बान है। इसलिए क्योंकि ये पुल के इस तरह की घटना जब पहले हुई है तो उस पर निश्चित रूप से उसकी जांच होती और वो फिर उसी यही कंपनी को बहुत से काम मिले हुए हैं अभी बिहार में। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। तो ये विषय है कि भ्रष्टाचार में जब सरकार कहीं न कहीं हिस्सेदार हो जाती है तो इस तरह की घटना होती है, जिसका सीधा नुकसान जनता को है। और जनता भी सब देख रही है, आने वाले समय में जनता भी इस पर सोचेगी। इस बात को सदन में भी विधायकों के द्वारा उठाया गया था। सरकार उस समय क्यों नहीं चेती? आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? क्या लगता है कि जिस तरह से अब पदाधिकारी भी सवाल के घेरे में हैं, उन्हें भी कहीं बचाने की तो कोशिश नीतीश कुमार नहीं, देखिए, सरकार के पास जो पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी को जो दिया गया कि आप इसकी जांच कीजिए, तो जांच वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और किस तरह का वो उसके सामने बातें आ रही है रिपोर्ट में, ये तो सरकार को देखने का चीज़ था। इस पर सरकार ने नहीं देखा, तो कहीं न कहीं ये एक संबंध का द्योतक है कि जो ये आपसी संबंध होता है, इस कारण से इस सब पर लापरवाही होती है
और इस विषय पर जो है सो अब देखिए आगे क्या होता है। अब तो जांच बड़े अति को दिया जा रहा है। सुने हैं कि सीबीआई को भी जांच के लिए कहा जा रहा है, जबकि सीबीआई सब दिन अपराध का ये करती थी, अब इस तरह का भी अब देखेगी। तो टेक्निकल इशू है, देखिए अब क्या होता है। इसी तरह पर विपक्षी एकजुटता को लेकर भी आज नया दिन तारीख जो है वह तय हुआ है 23 जून। 12 जून को बैठक होनी थी। तो क्या लगता है कि 12 जून के बैठक को टालने के पीछे की वजह क्या रही? फिर से 23 जून की 23 जून को बैठक होने वाली है, इसके पीछे की भी क्या? देखिए, विपक्षी एकता के विषय में हमने पहले भी कई बार कहा है कि विपक्षी एकता का जो एक स्वरूप बन रहा है, ये स्वरूप में बहुत तरह का एक की गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि अब आप ले लीजिए, बंगाल में लीजिएगा तो कांग्रेस के विरुद्ध में चलती है ममता बनर्जी। फिर बिहार में ले लीजिए तो बिहार में नीतीश जी कांग्रेस के साथ हैं अभी, इससे पहले अलग थे नीतीश जी। तो फिर और कई राज्यों में इस तरह की परिस्थिति है कि ये विपक्षी एकता हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसमें जब कांग्रेस की बात है, कांग्रेस कहीं न कहीं इशारे में ये जो है विरोध कर रही है कि हम नीतीश जी को प्रधानमंत्री के पद पर वो कभी नहीं मानेगी, कांग्रेस कभी नहीं मान रही, और सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस है अभी। तो ये विपक्षी एकता, तो मैं नहीं समझता हूँ कि विपक्षी एकता का कोई स्वरूप उभर के चुनाव तक में सामने आएगा। इसमें बहुत तरह की बातें होगी और ये संदेह के घेरे में अभी भी विपक्षी एकता हमारे नज़र से संदेह के घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, जिन्होंने विपक्षी एकजुटता को लेकर बड़ी बात कह दी है। इन्होंने कहा कि अभी भी विपक्षी एकजुटता के नीतीश कुमार भले ही बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये असंभव चीज़ को संभव बनाने के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी जो मुहिम है विपक्षी एकजुटता, वो कभी भी सफल हो सकती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।